आपके दिमाग में सिर्फ सपने में या क्रिएटिविटी में सिर्फ हिंदू धर्म आता? अगर अभिव्यक्ति की आजादी है तो और धर्म कहाँ चले गए? तो अभिव्यक्ति की आजादी बाय फुट। Who the hell are you to change the characterization of our characters of our epic? अब देखिए काला कलूटा हनुमान बिहार है, इनको जब तक मार नहीं पड़ेगी तब तक ये लोग चुप नहीं। या आप कहते हैं कि हमारा धर्म ये कहता है हम ये करेंगे, नहीं साहब, आपको अगर करना है तो आप चाहिए। बहुत सारे मुल्क हैं जिसको हम लोग मुस्लिम राष्ट्र कह सकते हैं, हिंदू राष्ट्रों में ये चीज नहीं। मोदी जी बहुत अच्छे ओरेटर है, बोल जाते हैं, कमाल के बोलते हैं, कमाल की उनकी फॉरेन पॉलिसी है। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे 10-15 योगी जी और आए। टाइम्स नाउ नव भारत की डिजिटल टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं। हमारे साथ आज मुकेश खन्ना जी हैं। दर्शकों की भारी डिमांड थी कि मुकेश खन्ना जी से उनकी मुलाकात कराई जाए, तो स्वागत है मुकेश जी आपका डिजिटल टॉक में। नमस्कार। मुकेश जी अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं, तो लंबे बदनाम है, अरसे से आप कह सकते हैं कि बदनाम है। नहीं नहीं सर, बदनाम नहीं, मतलब आप खुल के बोलते हैं, किसी भी मुद्दे पे डरते नहीं है, यही आपकी खासियत है। हाल फिलहाल में आपका एक बयान वायरल हुआ जिसमें आपने कहा कि बॉलीवुड फिल्मों में हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है। क्या डायरेक्टर्स में, प्रोड्यूसर्स में हिम्मत है कि दूसरे किसी धर्म के साथ वो ऐसा करें? जैसे आपने कहा कि फिल्म काली में पब्लिसिटी बटोरने के लिए जो लीना थी, उन्होंने माँ काली को जिस तरीके से दिखाया, तो क्या कहेंगे आप इस पे सर? नहीं, मैं तो कहता हूँ मनीष जी, कोई एक छोटी सी उम्र का बच्चा भी होगा तो वो ये बात समझ जाएगा कि इसके पीछे बहुत बहुत ओपन ओपन मैं तो अभी यहाँ तक आ गया हूँ कि इतना समझाने के बाद भी वो लोग नहीं समझ रहे हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। मैं तो बताया, एक छोटा सा बच्चा भी अगर आप ध्यान से देखें तो पहचान जाएगा कि इसमें लालच है और कुछ नहीं। ये लोगों की कोई अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। मैं कई बार गुस्से में बोल देता हूँ, अभिव्यक्ति की आजादी बाय फुट। अगर अभिव्यक्ति की आजादी है तो और धर्म कहाँ चले गए साहब? आपके दिमाग में सिर्फ सपने में या क्रिएटिविटी में सिर्फ हिंदू धर्म आता? यही सेम चीज आप किसी मुस्लिम धर्म से, सिख धर्म से, जैन धर्म से, बुद्ध धर्म से करके बताइए, उनके किसी कैरेक्टर को ऐसा सिगरेट पीते हुए दिखा दीजिए, मारने को दौड़ेंगे आपको। इसलिए कोई नहीं करता और सिर्फ एक हिंदू सॉफ्ट टारगेट बन गया है, जिसका इन लोगों को क्या है। देखिए, ये कुछ टाइम पहले से इन लोगों को स्टार्ट करें। अगर हम ऑफकोर्स पद्मावती में भी हुआ था, लेकिन पद्मावती वाज नथिंग टू, इट वाज ओनली अ स्पेकुलेशन कि इसके अंदर ठीक नहीं दिखाया आपने, खिलजी और इनका रोमांस दिखा दिया है। किसी ने फिल्म देखी नहीं थी और मारा मारी शुरू हुई। मैंने कहा फिल्म तो दिखाओ भाई, करनी सेना अगर चिल्ला रही है तो करनी सेना को फिल्म दिखाओ, अब छुपाते क्यों? अल्टीमेटली फिल्म हिट हुई, पीके आई, लोगों ने थोड़ा बहुत उठाया, फिर भी हिट हो गई फिल्म। उस वक्त हिंदू नहीं जागे थे। आज देखिए पुराने बातों को लेकर, तो कहने का तात्पर्य कि कहीं ना कहीं से ये शुरुआत हुई है, तो इनको लगा है कि हिंदू वाले कोई एकता नहीं है स्पेशल। देखिए मनीष जी, मैं आपको बता दूं अंदर की बात, मैंने अभी कुछ समय पहले ही मंगलवार हिंदू एकता दिवस करके स्टार्ट किया। मैं चाहता हूं कि जिस तरह नमाज में लोग बैठते हैं साथ में, मास में क्रिश्चियंस बैठते हैं, सिख गुरुद्वार में बैठते हैं, हिंदू क्या है साहब? नहीं साहब, हम संडे को जाते हैं, कोई बोलता है नहीं सर हम ट्यूसडे को जाते हैं, कोई कहता है बुधवार को हम साईं बाबा जाते हैं। आप बट गए हैं। तो सिर्फ एकता दिखाने के लिए मैंने कहा मंगलवार 7 बजे आके किसी भी मंदिर में जाके बैठ जाए, कुछ नहीं करिए, बैठिए सिर्फ। जिस तरह पूरा हिंदुस्तान अगर एक साथ में बैठ जाएगा तो मालूम पड़ेगा कि कनेक्टेड है वो लोग। सो हिंदू धर्म की एकता नहीं होने का फायदा उठाने वाले ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रोड्यूसर्स, इनको लगा कि इनके ऊपर बनाओ, चिल्लाएंगे, बब बब करेंगे, फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, चुप हो जाएंगे, हमारी फिल्म को करोड़ों रुपए की पब्लिसिटी मिल जाएगी। दैट इज द ओनली रीजन, कोई और रीजन नहीं इनका। इसलिए इनको इनको जब तक मार नहीं पड़ेगी तब तक ये लोग चुप नहीं होंगे। किसी न किसी को इनको डराना है कि स्टॉप मेकिंग फन और अपमान होते हैं। That's all। मुझे और किसी फिल्म डायरेक्टर से कोई लेना, मैं तो खुद 40 साल से इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, मुझे क्यों बोलना चाहिए जी। अच्छा, अभी आदि पुरुष को लेकर भी अभी तो उसका टीजर आया है, काफी विवाद चल रहा है कि जिस तरीके से भगवान श्री राम को दिखाया गया है, जिस तरीके से ज्यादा विवाद जो चल रहा है वो रावण के लुक को लेकर चल रहा है, और साथ ही साथ हनुमान जी के जिस तरीके से दिखाया गया है, आपको क्या लगता है, क्या छेड़छाड़ की गई है? मैं अगेन वही बात करूंगा, एक बच्चा भी समझ सकता है कि छेड़छाड़ इसमें इसमें हाथ कंगन को आरसी के आपने सुना होगा, अगर आपने आरसी पहना तो आप मिरर के सामने देखिए ऐसे नहीं बोलोगे देखो मेरी आरसी, मेरी ये कंगन। दिख रहा है कि ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो छेड़छाड़ है। कहाँ राम, कहाँ हनुमान, कहाँ पर मुगल
दिखने वाला एक रावण, और ऊपर से रावण ने 6 महीने पहले बयान भी दिया था, मुझे याद है, मैंने उसके ऊपर भी रिएक्ट किया था। हमारे जो सैफ अली खान साहब अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छे एक्टर है, मेरे साथ काम भी कर चुके हैं, बट कहीं ना कहीं या तो ज्ञान नहीं है उनको हिंदू धर्म का। उन्होंने कहा था शुरू शुरू में लॉन्च ऑफ दिस आदि पुरुष कि आई एम प्लेइंग रावण, आई एम प्लेइंग रावण, एज इफ कि बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं, और आई एम गोइंग टू मेक इट लुक वेरी ह्यूमरस। मैं इसको जरा मजाकिया बना, और मुझे याद है मैं उस वक्त भी स्ट्रेट अवे मेरे यहाँ तक जो बात आती है, आपने कहा ना मैं क्यों बोलता हूँ, मेरे अंदर से यहाँ बात आती है ना, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं निगल नहीं सकता, मैं बोल देता हूँ। मैंने उस वक्त भी कहा था, हु द हेल आर यू टू चेंज द कैरेक्टराइजेशन ऑफ आवर कैरेक्टर्स ऑफ आवर एपिक। आप होते कौन है? रावण जैसा था वैसा रहने तो, आप अपने धर्म के किसी कैरेक्टर को चेंज करके बताओ ना। ये बात आज 6 महीने बाद जब फिल्म रिलीज हुई है, आप देखिए वो उसकी बात सही साबित। लुक की ऐसी की तैसी की, हनुमान के लुक की ऐसी की तैसी की। किसी ने बहुत अच्छा कमेंट दिया जिसको देखकर मैं सुबह सुबह उठकर मैं नाश्ता करके बैठ गया था अपने कैमरे के सामने कि मैं बोलूं। एक रात पहले मैंने किसी को मना कर दिया, और उसने कमेंट किया कि हनुमान तो ऐसा लगता है जैसे बांग्लादेश से आया है, और वो चाइना से उसने अपनी ड्रेस ड्रेस चाइना से मंगाई है, मेड इन चाइना। अब देखिए काला कलूटा आप हनुमान दिखा रहे हैं। पंख आप आपके हनुमान चालीसा में है, कंचन वरन विसार में, एक एक चीज का, कांधे मुंज जनेऊ साजे। अब यहाँ पर कांधे पे आप चमड़े का बेल्ट बना देते हैं। आप हाँ, अपना इनकी लुक में दाढ़ी छोड़िए, पूरी लुक मुगलिया कर दी गई। जो जो तेज जो अरविंद त्रिवेदी ने लाए थे, देखो ये, देखिए सबसे पहले बात तो इनका मैं पक्ष मैंने अभी रिसेंटली सुना, अगेन मुझे बचकाना लगा। उनके जो राइटर हैं, शायद डायलॉग राइटर है, पता नहीं कौन है, मुंतसिर या पता नहीं क्या नाम, उन्होंने कहा भाई रामानंद सागर ने की कल्पना थी, उन्होंने अपने रामायण में ऐसे लोगों को दिखाया। आज 2022 है, ये मेरी कल्पना है। मैंने कहा भाई रामानंद सागर कोई कल्पना करके रामायण नहीं बनाया था, उसके पास रामचरितमानस, उसके पास पूरे के पूरे वाल्मीकि रामायण थी, जिसमें डिस्क्रिप्शन है, एक एक अस्त्र का डिस्क्रिप्शन, एक एक टीके का डिस्क्रिप्शन है। उसमें आप बोलते हो कि आनंद कि रामानंद सागर जी ने कल्पना करके ऐसी फेस दिखाए थे। आज मैं आगे आ गया हूँ, मॉडर्न हो गया हूँ, तो मैं मॉडर्न लोगों के लिए मॉडर्न लुक दूंगा, तब होता है ना। मुझे बहुत अजीब लगी ये बात कहने की, आपकी हिम्मत कैसी हुई? आप यही चीज करके दिखाओ ना, अपने धर्म से करके दिखाओ। मारने दौड़ेंगे, और मारने छोड़िए, आजकल तो काटने की बात हो रही है। यहाँ किसी को डर नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हम भी वैसे बन जाए जैसे और लोग करते हैं, बट डराओ तो सही साथ इनको। और भी कहानियां हैं बनाने के लिए, हजारों कहानियां हैं। वाई हिंदू धर्म एंड हिंदू धर्म की देवी देवता? बिकॉज दे आर अगेंस्ट सॉफ्टर, दैट्स ऑल। सो दिस इज देयर डिफेंस इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मैं बोलूंगा फ्लैट। कोई डिफेंस में जो कुछ भी बोल रहे हैं वो हम करेंगे, हम ऐसे ही दिखाएंगे सब, और कुछ नहीं होगा आपकी फिल्म में। मैं उनके खिलाफ इतना ही बोलूंगा कि मैं आपसे सिंपैथाइज करूंगा कि आपकी फिल्म नहीं चली, क्योंकि आपने करोड़ों रुपए लगाए हैं हिंदुओं की आस्था के को मान करके। मैं रामायण बना, हर भर बोलेगा आइए साहब रामायण बना रहे हैं, ऐसे लोगों को बैठेंगे और मालूम पड़ा कि रावण दिख रहा है, अलाउद्दीन खिलजी, हनुमान दिख रहे हैं कोई काले कलूटे कार्टून, राम को चप्पल पहना दिए चमड़े की, मूछ लगा दी है, जो आज तक मैंने राम की चेहरे पर मूछ नहीं देखी। अब कोई कहेगा आपने राम को देखा है? सब देखा है हमने बचपन से। हर अमर चित्र कथा से लेकर हमने मैंने महाभारत के दोनों दोनों ग्रंथ पढ़े हैं, जिसको हम गीता प्रेस बनाती थी, फोटोग्राफ होते थे उसकी हर पेज के ऊपर, अगर भीष्म प्रतिज्ञा ले रहा है तो कैसे ले रहा है, वो क्या है। दिस इज आवर सोर्स। जी बोलिए। जी आपने भी कहा कि आप पॉलिटिशियन नहीं है, खुल के बोलेंगे। तो क्या कभी फ्यूचर में आपने सोचा है कभी राजनीति में आने का, कि आप जैसे लोग अगर आए हैं जो बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और आम लोगों के काम आ सके, तो लगता है आपको इन फ्यूचर कभी राजनीति में आ सकते हैं? मेरे जैसे लोग होने चाहिए। मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि मेरे जैसे लोग 10-15 हो जाए ना, शायद कुछ सुधार हो। पर मेरे 10-15 में मैं हूं ना, मेरे अंदर वो नहीं है इंक्लिनेशन कि मैं जाके बोलूं वोट फॉर। मनीष जी, मैं ऐसा हाथ कर दूं ना वोट मांगने के लिए, इधर भीष्म पितामह खड़े, इधर शक्तिमान खड़ा है, मैं जीत जाऊं, 120% जीत जाऊं। ऐसा कभी लेकिन आपको टिकट ऑफर हुई है? सर कभी टिकट टिकट? छोड़िए, मैं देखिए मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताऊं, आप शायद नहीं जानते। लोग मुझे कहते हैं अरे ये तो बीजेपी का दिखता है रे, मेरे कमेंट में लिखा रहता है अरे ये तो आरएसएस का दिखता है रे। मैं बता दूं, ओपनली बता दूं, मैंने वाजपेयी जी के लिए कैंपेनिंग की,
आडवाणी जी के लिए कैंपेनिंग की, सुषमा स्वराज जी के लिए की है, रविशंकर के लिए की है। मैं उस जमाने में घूमता था पूरे देश भर में। मेरे को जी हेलीकॉप्टर दिया जाता था, शत्रुघ्न सिन्हा को दिया जाता था, मेरे को दिया जाता था, सुषमा जी आते थे, हम लोग गुवाहाटी में मिलते थे। मैंने कैंपेनिंग की, मुझे नकवी जी ने एक बार कहा था, मुकेश जी आप अपने लिए तो कुछ सोचिए, आप अपने लिए टिकट नहीं मांगते। मैं सिर्फ कैंपेनिंग करके बम्बई आ जाता था, मैं कभी ऑफिस में नहीं घूमा, कॉरिडोर में जी कभी एक दिन ज्यादा नहीं रहा। मैं कैंपेनिंग करता था, मेरे को एक लिस्ट आती थी कि आपको उड़ीसा में 4 दिन रहना है। मुझे कहा था आप अपनी टिकट के, मैंने कहा सर रहने दीजिए, मैं शक्तिमान बन के बहुत कुछ कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना है। सर आई वाज वेरी एंड वो तो छोड़िए, मैं तो 20 साल 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज मुझसे पूछिए तो गंदी हो गई है राजनीति, गंदी। मैं तो चाहता हूँ एक देश बन जाए, एक ऐसा पार्टी है 75% उसके पास पावर हो, तब कोई ममता बनर्जी नहीं बोलेगी अरे हम तेरे को आने को नहीं देगा रे, अंदर कीड़ा खेला करने का है, वो हम तुमको नहीं आने देगा। अरे क्यों तेरे बाप की माफ करना, आपकी जगह नहीं है, आप वहां के सिर्फ सीएम है। यू कैनॉट स्टॉप सीबीआई फ्रॉम एंट्री, बट दिस इज द पॉलिटिक्स जो हस्तिनापुर से भी गिर चुकी है, हस्तिनापुर की राजनीति से भी ज्यादा विकट हो चुकी है। मैं अच्छा ऐसे राजनीति में जी बात नहीं करती। आपने कहा कि राजनीति बहुत गिर गई लेकिन फिर भी आज की तारीख की अगर बात करूं तो आपके फेवरेट नेता पॉलिटिशियन मुख्यमंत्री कौन है? देखिए मैं परफॉर्मेंस को देखता हूँ, जी मैं ये नहीं देखता कि कौन अच्छा बोल लेता है। मैं भी कलाकार हूँ, मुझे भी पता है भाषण कैसे दिया जाता है। मैं जी उन कलाकारों में से हूँ जो पढ़ के नहीं बोलता। मेरे को कोई लिख के देता है, मैंने कहा हटाओ, मैं जब मेरे अंदर से निकलेगा बोल दूंगा। पर यहाँ अच्छे अच्छे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे ओरेटर है, बोल जाते हैं, कमाल के बोलते हैं, कमाल की उनकी फॉरेन पॉलिसी है। जी उससे ज्यादा कोई पीएम नहीं मिलेगा आपको जिसको जर्मनी के प्रेसिडेंट ने गले लगाया है, जापान के, चाइना के। बाइडेन पीछे से चलकर आ गया और टैप करता है उनको और वो टर्न करके गले मिलते। कौन सा प्राइम मिनिस्टर, सी सब कुछ अच्छा है, मैं मानता हूँ उन्होंने सोचा बहुत है, कोई नहीं, अगर मोदी जी नहीं होगी तो अगले 50 साल तक देश का कुछ। बट आप अभी भी अपोजिशन को उंगली दे रहे हैं गलतियां निकालने के लिए, ग्राउंड वर्क पे काम जरूरत है। इसीलिए मुझे लगता है, मैं कई बार बोल जाता हूँ, मैंने मैंने पॉलिटिकल की स्टेटमेंट्स दिए हैं, सर हॉस्पिटलाइजेशन को फ्री कर दीजिए, सर एजुकेशन को फ्री कर दीजिए। मैंने मोदी जी के नाम पे एक वीडियो करा, मोदी जी मिलिट्री बुलाइए कोविड के टाइम पे, कि पुलिस का काम नहीं है कि जो रूट बैक करे, खड़े कर दीजिए टैंक करके सामने, अंदर बैठे रहो। सो कहीं ना कहीं मैं बोल जाता हूँ, बट मेरा कोई वजूद नहीं। कई बार मुझे कमेंट करते आप एमपी एमएलए बन जाओ ना, आपकी आवाज में बदल आएगा। मैंने कहा मत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बोल देता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। मुझे भी देश की दैट्स टू दैट एक्सटेंट आई एम पॉलिटिशियन। अच्छा बाकी अभी आप बोलो आप मेरा कौन फेवरेट है, नोबडी इज माय। जी आपने अभी कहा कि आप परफॉर्मेंस पे जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत अच्छा काम किया है जब से वो दूसरी बार उनको जीत हासिल हुई है और जिस तरीके से विपक्षी दल उनके ऊपर आरोप लगाते हैं लेकिन वो लगातार जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं आपको क्या लगता है 10 साल बाद आप उनको कहाँ देखते हैं? सर ऐसे लोग चाहिए, योगी जी जैसे नेता चाहिए। मैं क्यों बोलता हूँ टैंक खड़ा कर दो, हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ कि आप घर के बाहर टैंक खड़ा करो, बट जिस परिस्थिति के हिसाब से संविधान भी बदल दिया जाना चाहिए। मैं ये मानता हूँ, कई बार लोग संविधान के नाम पर फायदा उठा जाते हैं, हम लोग डेमोक्रेसी का नुकसान उठा रहे हैं। डेमोक्रेसी में कसाब को भी एक लॉयर मिलता है और 28 साल तक वो दामाद बनकर रहता है, तो वही में उसको लटका दिया जाता, हाथ काट दिए जाते, इससे चोरी नहीं होती। हमारे यहाँ पर आपको डेमोक्रेसी है इसलिए उसको भी लॉयर देना पड़ता है। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को पूछा था, मेरे पास बैठे हुए थे पूरे पुलिस के बड़े बड़े लोग, मैंने कहा साहब आपने 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 कसाब को 2.5 साल तक दामाद बनाकर रखा क्यों? मुस्कुरा गए, वो समझ गए मेरी बात, बोलो मुकेश जी उसको जिंदा रखने में हमको ज्यादा, वो जानना चाहते थे कहां से आया वो है, बट दिस इज रॉन्ग। आपने कसाब को नेक्स्ट डे बीटी के चौराहे पर लटका दिया होता, ये मैसेज जाता तो आगे कोई दूसरा कसाब करता। अच्छा सो मुकेश अगेन जी आप जो बोल रहा है कि ये जो बुलडोजर की जो राजनीति जो कर रहे हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश के, मैं कहूंगा सही कह रहे हैं, क्योंकि हम हमारे पास दंड नहीं है। आप सिंगापुर में थूक नहीं सकते, पर जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड करते रिक्शा में बैठते आप पान की पीक मारते, बात के तो मालूम है आपके पास दंड नहीं होगा, वहां पर आप 1 सेकंड में ठक 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 पकड़ने पड़ता है। दंड दीजिए, योगी जी इज गिविंग दंड जो हमारे यहाँ पर कोर्ट के सबूतों के आधार पर नहीं दी जाती। सो मैं कहां देखता हूं उनको पता नहीं, मैं तो चाहता हूं कि ऐसे 10-15 योगी जी और आए।
चलिए फिल्मों पे वापस लौटते हैं। जी आइए, वही हमारा मेन टॉपिक होना चाहिए। जी, फिल्मों पे लौटते हैं। उसमें बॉलीवुड कहीं ना कहीं साउथ फिल्म इंडस्ट्री बहुत तगड़ी फाइट देती जा रही है। जो फिल्में वो लोग बना रहे हैं, कहाँ बॉलीवुड पिछड़ रहा है। जो बड़ा बड़ा थीम वो लेके आ रहे हैं। पहले आरोप लगते थे बॉलीवुड पे कि फिल्में चुराई जाती हैं, कॉन्सेप्ट चुराए जाते हैं। लेकिन अब साउथ कैसे इतना आगे निकल गया कि बॉलीवुड पिछड़ता चला जा रहा है, क्या लगता है आपको? ओरिजिनल स्टोरीज, साउथ ने ओरिजिनल स्टोरीज बनाई। बाहुबली देखो, किसी ने नहीं सोचा था इसका। आप उनकी पुरानी फिल्में भी उठा दो। मैंने विश्वामित्र भी वहां पर जाके एक बार की थी, मैंने दासरी नारायण राव के साथ। मैंने वहां पर टीम देखी है, मैंने वहां पर डायरेक्टर को गारू गारू बोलते हैं लोग, सर 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 सर। वहां पर पूरी यूनिट इज वर्क्स लाइक अ टीम। आप सीटी मारो, पूरे के पूरे जूनियर आर्टिस्ट आ जाएंगे। यहाँ पर ढूंढना पड़ता है आपको। हमारे यहाँ पर वर्क कल्चर धीरे धीरे सफर कर रहा है। हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री धीरे धीरे खुद के एक सी, एक जमाने में हम सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री थे, बाकी सब लोग रीजनल माने जाते थे। साउथ हो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, जी। भोजपुरी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन इस इन लोगों के ये कॉम्पिटेंस बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं वर्ड, जो वो इनके इतने कॉम्पिटेंट वो हो गए हैं अपने अंदर कि हम कंप्लीसेंसी आ गई है कि हम जो भी करेंगे चलेगा। नहीं हो ऐसा। और सबसे बड़ी मूर्खता उन्होंने कर दी कि हिंदू धर्म से उन्होंने पंगा लिया। आज आज इनकी फिल्में फ्लॉप इसलिए नहीं हो रही है कि कंटेंट अच्छा नहीं है, या देखो, ब्रह्मास्त्र इतनी बुरी नहीं थी। अगर दूसरी फिल्म उठा लो, वो भी लाल सिंह चड्ढा इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन एक बुरा काम किया था उसके एक्टर ने 11 साल। किसी ने 6 साल पहले कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मैं ये मानता हूं कि आपके कर्म का फल मिलता है। लोग बोलते हैं उस वक्त की, अरे सब आज जागे हैं हिंदू लोग। सो बॉलीवुड इंडस्ट्री नीड टू फर्स्ट मेक ओरिजिनल थिंग्स, डू नॉट कॉपी फ्रॉम फ्रॉम साउथ फिल्म्स। आप देखिए बंगाली फिल्म्स एक जमाने में सत्यजीत रे के टाइम पे इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनती थी कि हमको गर्व होता था। ऑस्कर में फिल्में जाया करती थी। आज आपको पता है वहां पर हर तेलुगु फिल्म की रीमेक, वहां पर तेलुगु फिल्मों की रीमेक करके ठूम ठूम टिश्यू टिश्यू सब। सो कहीं ना कहीं आप महाभारत से चोरी चुराइए ना, हजार स्टोरियां पड़ी हुई महाभारत की। जी। हेलो। हाँ जी भाई। मैं आपको ये पूछना चाह रहे थे हम लोग कि कुछ लोग कहते हैं उन्हें भारत में डर लगता है। तो आपको लगता है ऐसा डर का माहौल है हमारे देश में? सर बहुत गलत बात कह गए थे वो लोग, जिसने भी कहा था, जिसके बारे में बात कर रहे हैं आप, महान पुरुष की। उसके बेडरूम की बात उसने पब्लिक के सामने कह दी। पत्नी ने आपको कहा होगा ठीक है, आप अंदर की बात है रहने दीजिए। आपकी गलती से किसी जर्नलिस्ट को आपने बोल दिया कि कल रात पत्नी मेरे को कह रही थी कि यहाँ पर तो रहना भी मुश्किल है। अब आपने उंगली थी, लोगों ने पहुंचा पकड़ दिया। सत्यमेव जयते उसके हाथ से निकल गया कि आप, अगर आप हिंदुस्तान में नहीं रहते तो ब्रांड क्या बने पड़े सत्यमेव जयते। अब धीरे धीरे इसी इसी हमारी हमारी हमारा बॉलीवुड इमेज ओरिएंटेड है, एड्यूलेशंस दिया जाता है। एक बार हिचकॉक ने कह दिया था, मुझे मालूम नहीं अभी तक मुझे सत्यता का मालूम नहीं है, पर उसको किसी ने पूछा था, सर व्हाट वुड यू बी लाइक टू बी इन योर नेक्स्ट बर्थ। अब मुझे नहीं पता, उसने कहा आई वुड लाइक टू बी अमिताभ बच्चन। तो लोगों ने कहा अरे सर, आप यू आर सो ग्रेट एंड यू आर टॉकिंग अबाउट सम। बोला नो सर, इंडिया में जो चीज एड्यूलेशंस मिलती है हमको यहाँ नहीं। ये एड्यूलेशंस भी मिलती है धोनी के रिकॉर्ड पर, बंगला मिल जाता है उसको। धोनी के परफॉर्मेंस बिगड़ने पर जूते, पत्थर जूते चप्पल भी चलाए जाते हैं। आपने देखा होगा, दोनों दोनों चीजें हमारे यहाँ तो एक्टर शुड बी कॉन्शियस ऑफ देयर इमेज। The person who said this should have been aware of the repercussions which will come out of his statement. और उसकी वजह से जो स्टेटमेंट का आज उसको उठाते हैं लोग, क्यों बायकॉट हुआ, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दैट, और कुछ नहीं। अच्छा, मुकेश जी, पूरी दुनिया में इस वक्त हिजाब विवाद चल रहा है। भारत में भी महिलाएं बढ़ चढ़कर इसमें सपोर्ट कर रही हैं जो ईरान में हो रहा है। आपको क्या लगता है, महिलाओं को जो इतनी सदियों तक दबाया गया, क्या अब वो मतलब उससे निकलना चाहती हैं? क्या लगता है अब आपको? माफ करना, मैं इस पे कमेंट ज्यादा नहीं करना चाहूंगा। ये उनका अपना खुद का धर्म का मामला है, मैं जी। उनके धर्म के अंदर कभी नहीं घुसना चाहता। लेकिन मैं बाहर की तरफ से खड़े होकर एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप अगर हिंदुस्तान के वासी हैं तो आप पे एक ही रूल चलेगा, वन नेशन वन रूल होना चाहिए। आपके धर्म के वजह से आप जो जो एडवांटेजेस लेते हो, या आप कहते हैं कि हमारा धर्म ये कहता है हम ये करेंगे, नहीं साहब, आपको अगर करना है तो आप चाहिए
बहुत सारे मुल्क हैं जिसको हम लोग मुस्लिम राष्ट्र कह सकते हैं, हिंदू राष्ट्रों में ये चीज नहीं होती। ये कौन बनाएगा? अगेन यू नीड नेता लाइक, अगेन आई वुड से योगी और इवन मोदी जी, दे शुड ब्रिंग वन नेशन वन रूल। आपकी 4 शादियां नहीं होगी। और जगह पे मैंने सुना इसको ड्रॉप किया गया है मुस्लिम राष्ट्रों में। हमारे यहाँ पर ये लोग उसका एडवांटेज लेते हैं। मुझे उस पर एतराज है। मुझे इनके हिजाब पे एतराज है। ये उनका पर्सनल मामला है, उनको पहनना जरूरी है तो पहन के रखिए। पर अगेन स्कूल बोलेगी कि मेरा रूल है, मेरी यूनिफॉर्म है, मैं अपने स्टूडेंट को एक यूनिफॉर्म क्यों पहनते, स्कूल में क्यों ड्रेस पहनते हम सब लोग एक ही ड्रेस में क्यों आते हैं? यूनिफॉर्मिटी होती है। कॉलेज में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती। कॉलेज में आप कुछ भी पहन कर आओ, फटी हुई पैंट भी पहन कर आओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर कोई कॉलेज बोलता है तो करनी पड़ेगी आपको उसकी कदर। तो टू दैट एक्सटेंट आई एम सेइंग कि बट मैं इस पे डिटेल में कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये एक सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट इस पर बात कर रही है। बट आई होप देश में एक कानून आ जाए और आप पहले अपने आप को इंडियन बोले, बाद में आपको हिंदू बोले, मुस्लिम बोले, सिख बोले, गुजराती बोले, मराठी बोले। पहले बोले आई एम इंडियन। अगर आप इंडियन हैं तो आप सिटीजन हैं। अगर आप सिटीजन हैं तो पाकिस्तान में अगर अगर वो जीत जाती है तो आप यहाँ ताली नहीं बजाएंगे। See, openly you're trying to say that you are not happy with India. Like that man said कि रात को मेरी बीवी ने कहा कि यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है, साथ चाहिए ना, यूएई में जाके रहिए। अच्छा जी, मुकेश जी, भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है दुनिया में, अगले 10 सालों में आपको क्या लगता है भारत कहाँ पहुंचेगा? क्योंकि जब आप भारत के बाहर जाते हैं तो जो हमारे पासपोर्ट को देखकर कहा जाता है कि पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खराब पासपोर्ट का दर्जा है, और भारत की जो इमेज है पिछले कुछ दशकों में काफी सुधरी है और आगे और सुधर रही है। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जब बाहर जाते हैं तो बहुत सम्मान मिलता है अब। भारत भारत को, हर नागरिक को फक्र महसूस होता है कि वो भारतीय है, भले वो इंग्लैंड में रह रहा है, कनाडा में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, या दुनिया में किसी भी मुल्क में रह रहा है। क्या लगता है आपको अगले 10 सालों में भारत कहाँ होगा? अगर यही रफ्तार रही तो, अगर यही यही इरादे रहे तो, यही जयशंकर जी जैसे अगर हमारे विदेश मंत्री ओपनली हिम्मत करके यूएन में भी बोल दें, डांट दें, ऐसे अगर हमारे पास रहे, मोदी जी जैसे सीपीएम रहे जो जिसकी कदर पूरा वर्ल्ड करता है, तो देयर इज नो रीजन व्हाई विद इन 10 इयर्स आवर इकोनॉमी वुड बी द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। आज हम बार बार, कल मुझे किसी को मुझसे निकला, मैंने कहा कौन है नंबर 1? बोले चाइना है। और मैंने कहा अमेरिका रहे, कोई नहीं बोलता, नहीं सर चाइना फर्स्ट है, हम लोग सेकंड। तो बड़ी हैरानी हुई सुनकर। मैंने कहा ये पूरा का पूरा वेस्टर्न अभी धीरे धीरे एशिया की तरफ आ रहा है। सो बिकॉज यू सी इंडिया इंडिया का जितनी मार्केट है कहीं नहीं। आप पूरे लोगों को लालच है कि इंडिया से नाता बनाओ, चीजें बिकेगी। सो मैं देख रहा हूँ कि आने वाला देश, हमारा वर्ल्ड सुपर पावर बन सकता है, प्रोवाइडेड वी कंटिन्यू विद द नेता लाइक मोदी जी। ये नहीं कि आप पप्पू जी को घुमा फिरा के पिछले दरवाजे से लाके बिठा दो और जिनको बोलो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। सब कौन सा नेता है? मैं माफ करना, मैं ये दूसरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। टेल मी, क्या ममता बनर्जी देश के प्राइम मिनिस्टर? क्या नीतीश कुमार देश के प्राइम मिनिस्टर? किसी की देश मतलब पूरे देश की छवि नहीं है। उनकी छवि है तो उनके अपने खुद के गली में, हर गली में कुत्ता भी शेर। जी, शक्तिमान फिल्म हाँ, को लेकर शक्तिमान। जो बात चल रही है, शक्तिमान देखिए, शक्तिमान की फिल्म अभी 300-200 करोड़ की बन रही है, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड पे बन रही है। जिन्होंने स्पाइडरमैन बनाया था वो इंटरनेशनल, सोनी इंटरनेशनल बना रहा है। तो उनके कायदे कानून हमारे जैसा नहीं। हम हवा में कुछ भी बोलते हैं ऐसा नहीं, उनकी एक एक चीज लिखी जाती है। तो मेरे साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है कि वो धीरे धीरे चीज को हम डिस्क्लोज करें। हमने अभी डिस्क्लोज कर दिया कि हम बना, अभी भी काफी वक्त दिया, कोविड ने काफी टाइम दिया, बट everybody is working inside on the crew members of the film. So but sorry, I cannot say कि कौन है कौन नहीं। नो इशू। आज मुकेश खन्ना हमारे साथ जुड़े, बड़ी बेबाकी से उन्होंने बातचीत की, जैसा हमने शुरू में बताया था। हर मुद्दे पे उन्होंने खुल के बोला। भारत की राजनीति से लेकर फिल्में कहाँ पिछड़ रही हैं साउथ सिनेमा से, वो भी बात की। हिजाब पे उन्होंने अपना पक्ष रखा। तो मुझे लगता है कि मुकेश खन्ना जी अपनी तरफ से अपनी राय रख चुके हैं। अब आपको ये कैसा लगा इंटरव्यू, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि पिछले एपिसोड्स को लाखों लोगों ने देखा है और उम्मीद करते हैं ये भी लाखों लोग देखेंगे।
और कमेंट्स करेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो अपने चाहने वालों को आप ये वीडियो शेयर करेंगे। मुकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। डिजिटल टॉक विद मुनीश के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि हमने आपको कई एपिसोड्स दिखाए हैं कि जीबी रोड में जो लड़कियां लाई जाती हैं जबरदस्ती, जो सेक्स वर्कर्स हैं, वो कैसे लाइफ जीती हैं। आज मुकेश जी आपसे जुड़े जुड़े आदि पुरुष का विरोध करने वाली जो रामायण की ओरिजिनल टीम है, हमने उनसे आपकी मुलाकात कराई। मुकेश जी ने भी आज बड़ी दिलवागी से अपनी बात रखी। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। थैंक यू।